रिवीजन क्लास 3 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग थी हम उसकी बात कर रहे थे, एनपी अकाउंटिंग, उसकी ऑलरेडी अपन रिवीजन क्लासेस लगा रहे थे। अब एक टॉपिक है रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें क्या होता है, इनकम रिसीव बेसिस पे, एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग बेस पे। इनकम जो है ना कंजर्वेटिव अप्रोच है, इनकम रिलाइज बेसिस पे है, जब जेब में आएगा उसे इनकम मानेंगे। जैसे मान लो सब्सक्रिप्शन है 10,000 रुपये रिसीव हुआ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपये है, आपने जोड़ के 12 कर दिया ना, तो इनकम में 12,000 रुपये दिखा दोगे अगर आप, तो एक्सपेंसेस में आपको क्या दिखाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000। यानी सीधी सी बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर आप शॉर्टकट चलो तो क्या कर दो, बाय सब्सक्रिप्शन जितना आया वही दिखा दो, बस छोड़ो 2,000 को। आप 2,000 रुपये क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग जोड़ के 12 करोगे ना, इसको आप 2,000 जोड़ के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12 करोगे, तो इधर क्या बनाना पड़ेगा आपको, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000। फायदा क्या, बैलेंस शीट भी कैसे दिखेगी आपको, बैलेंस शीट में सेट साइड में क्या दिखेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 लेस प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 2,000 डैश। क्या फायदा, इससे अच्छा इसको छोड़ दो, ज्यादा बेस्ट यही है कि बस आप इसको आउटस्टैंडिंग वाले पोर्शन को छोड़ दो, बस ना इसका फिर बैलेंस शीट में कुछ आना, इसको छोड़ दो, बैलेंस शीट में भी उड़ जाएगा ये। बस आप क्या करो, सिर्फ जितना आया उतना दिखाओ, कितना आया 10, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं, कुछ नहीं, समझ आया। लेकिन ये कंजर्वेटिव अप्रोच है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है ना, उसको इनकम नहीं मानते, उसको एज यूजुअल, उसे क्या मानते हैं, लायबिलिटी। कंजर्वेटिव अप्रोच है कि एडवांस आ गया उसे लायबिलिटी जैसे नॉर्मल होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग यानी पॉजिटिव चीज है ना इनकम की, उसे इनकम नहीं मानते। लेकिन अगर यही बात खर्चों की होती, सैलरी पेड है मान लो 9,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3, कितने हो गए 12, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3 कहां दिखा देंगे आप, लायबिलिटी में। वो एज यूजुअल है, सिर्फ चक्कर किसका है, अक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वगैरह का। तो यहां एक क्वेश्चन था 14, उसमें यही था, डॉक्टर धवन, क्वेश्चन नंबर 14, रिटायर हुए थे गवर्नमेंट जॉब से, जुलाई 21 में इन्होंने अपना क्लिनिक खोल दिया, 2 लाख रुपए खुद लगाए, 50,000 कर्जा लिया दोस्त से। कर्जा किधर आ जाएगा, ये लोन लायबिलिटी में आ जाएगा, और 2 लाख रुपए कहां जाएगी, कैपिटल। उनका जून 22 में साल खत्म हो रहा है, और ये अपने अकाउंट कैसे बना रहे हैं, कैश सिस्टम से बना रहे हैं। चलो तो आप देखो यहां पे कैपिटल 2 लाख कैपिटल में, लोन दोस्त का लायबिलिटी में, कितने % इंटरेस्ट है, 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पेंशन का आएगी कैपिटल में, पर्सनल इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गवर्नमेंट, ये सब कहां आने वाले हैं, ये छोड़ दो, बाकी सारी चीजें कहां आने वाली हैं, कैपिटल में। डॉक्टर साहब की ये भी कैपिटल है, ये भी और ये भी पर्सनल है ना, क्लिनिक की नहीं है, ये तो लोन है, ये तो लोन में आएगा दोस्त वाला। उसके बाद विजिटिंग फीस 25 कहां आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कंसल्टेशन भी और प्रेस्क्रिप्शन भी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में आ जाएंगी। रेंट क्लिनिक का खर्चा है, कंपाउंडर सैलरी खर्चा है, मेडिसिन खर्चा है, सर्जिकल इक्विपमेंट क्या है, एसेट, इस पे क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन, ये भी क्या है, एसेट। कार खरीदी वो भी क्या है, एसेट। ये खर्चे हैं एसोसिएशन में दिए। जनरल खर्चे, इंटरेस्ट खर्चे, इनकम टैक्स क्या है, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। कार के खर्चे खर्चे। अब कहते हैं कंसल्टेशन फीस 5400 रुपये आउटस्टैंडिंग है, भूल जाओ, क्योंकि कैश बेसिस पे बना रहा है। नीचे लिखा ना रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम रिसीट बेसिस पे लिखनी है, तो इसे क्या कर दो, इग्नोर। लेकिन सैलरी पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, तो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, हाँ रिक्वायर्ड है,
एक बार ये खर्चे में जुड़ेगी, दूसरी बार कहां जाएगी, लायबिलिटी। मेडिसिन बच गई 2600 और क्रेडिटर को देने 800, तो मेडिसिन का आप क्या बना लेना, अकाउंट बना लेना। देखो मेडिसिन की पेमेंट कितनी दी आपने, मेडिसिन की 16,000 और अभी भी 800 देने बाकी हैं, तो मेडिसिन की परचेज कितने की होगी, मेडिसिन की परचेज होगी 16,000 दे दिए, 800 देने हैं, 16,800। उसमें से मेडिसिन का ओपनिंग तो दे नहीं रखा, नया क्लिनिक है नहीं, बची पड़ी है कितनी दवाइयां, 2600 का स्टॉक पड़ा है, असेट्स में आ जाएगा, 2600 का स्टॉक असेट्स में। बाकी कंज्यूम दवाइयां कितने की आ गई, 14,200, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। सही है, बोलो डेप्रिसिएशन लगा लोगे। कार का और जनरल खर्चों का कहता है जी पर्सनल यूज कितना है, 1/3, तो कार के जो खर्चे डेप्रिसिएशन जो भी है ना, जैसे ये 9,000, इस 9,000 के दो टुकड़े हो जाएंगे, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 1/3 3 और एक्सपेंसेस में चला जाएगा 6। खर्चों में भी यही करना, डेप्रिसिएशन में भी ये करना, कर लोगे ना, क्लियर है। रोशनारा क्लब का क्वेश्चन है, ये वाला एक सब्सक्रिप्शन देखना, हाँ डेप्रिसिएशन भी कार का खर्चा ही मानो, कर दो, वो कार में तो पूरा ही कटेगा, लेकिन 1/3 चला जाएगा कैपिटल में से माइनस, 2/3 कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब देखना इसमें सब्सक्रिप्शन की क्या कहानी है। सब्सक्रिप्शन जो दे रखी है 2020 की 10,000 है, 2021 की 80,000 है, 2022 की कितनी, ये सब्सक्रिप्शन दे रखी है उसने, ये सब्सक्रिप्शन दे रखी है। चलो हमें नीचे क्या कह रहा है, कह रहा है 2021 जो कि अपना करंट ईयर है, 90 मेंबर है क्लब में, हर एक आदमी कितने देता है, 1000, यानी 90,000 तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। बाय सब्सक्रिप्शन कितने रुपए, 90, क्योंकि क्लब के 90 मेंबर है, हर आदमी 1000 रुपए देता है, 90,000। आगे कहते हैं 12 मेंबर ऐसे थे 2020 में जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 12 मेंबर का 1000 रुपए ईच, 12,000। उसमें कहने लगा 10 मेंबर इस साल पैसा देंगे, ये रहा 10,000, 10,000 रुपए देंगे ना इस साल, ठीक है 10,000 आ गया वो, लेकिन 2 मेंबर ने क्लब छोड़ दिया, पैसा नहीं आया, बैड डेट्स, यानी आपकी 12,000 थे ना, 2021 में क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 10, बैड डेट्स में डाल दो, नहीं आने, डूब गए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कर दो, डेबिट बैड डेट्स 2,000। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए की थी, 12,000, यानी सीधी सी बात है, टू बैड डेट्स या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपए कहां आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग ये 2,000 रुपए लॉस में आ जाएगा, 10 आगे कैश, कैश में आ गया, बोलोगे डाउट, 10 कैश आगे, 2,000 डूब गया 12 में, कहां डाल दिया अपन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। करंट ईयर में 90 आना चाहिए, कितना है 80, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 90 में से 80 आ गया, तो कितना रह गया, 10 रह गया बैलेंस शीट में। लेकिन हमें कह रहा है 2022 के भी आए हैं, कितने पैसे, 8, तो वो कहां चला जाएगा, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, 8 कहां जाएगा, लायबिलिटीज में। सही कह रहा हूं क्या, बोलो। इसका एक पॉइंट और अच्छा भी, 25,000 MTNL में इसी साल जमा करवाए, पेमेंट साइड में देख लो, 25,000 MTNL में जमा करवाए, कहते हैं 25 जमा करवाए थे, दिसंबर तक क्या स्टेटस है, 25 में 2 का क्या लग गया, इंटरेस्ट तय हो गए, 15 का उन्होंने क्या काट लिया, बिल, कितने रह गए, 12। हाँ जी बोलो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या जाएगा, ऐसा 12,000 तो बच गई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी विद MTNL, कितने पैसे जमा अपने MTNL में, 12, वो तो कहां गया, असेट्स। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा, बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंटरेस्ट फ्रॉम MTNL, कितने रुपए का MTNL से इंटरेस्ट, 15,000 रुपए का है, इंटरेस्ट 2,000 का है, बिल्कुल 2,000 रुपए का है, ठीक है। और इधर
MTNL का बिल जो है बिजली का, वो उसका फोन का, कितने रुपए आ गया? 15। ये खर्चा बस 15,000 रुपये खर्चा काट दिया उन्होंने बिल का, 2,000 रुपये बढ़ा दिया क्योंकि इंटरेस्ट लग गया। ये कमाइयां, बाकी बच गया 12, वो सेट्स में पड़ा है। सही है, बाकी चीजें फूड स्टफ और वो कर ही लोगे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मैं इसके 1-2 पॉइंट देख लेता हूं। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से देखो तो ये बैलेंस इन करंट अकाउंट एज पर क्या दे रखा है? पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक 1290। ये हमारी कैश बुक का नहीं है, ये किसके अकॉर्डिंग है? पासबुक। और लेकिन रिपेयर का जो बिल है वो भी किसके अकॉर्डिंग है? बैंक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। हमारी कैश बुक का नहीं है, बैंक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है। नीचे क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो अनप्रेजेंटेड चेक है बिल्डिंग की रिपेयर के, कितने रुपए हैं? 1500। कब काटा? 31 मार्च 20 से पहले, लेकिन क्लियर इस साल हुआ होगा। और ये वाला 2,000 रुपये कब काटा अपन? 31 मार्च 21 पर, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हमने चेक दे दिए रिपेयर के, बंदा लेके नहीं गया है। तो ये वाले 2,000 क्या इस रिपेयर के बिल में जुड़े हुए हैं? ये वाले 2,000 नहीं जुड़े क्योंकि वो लेके नहीं गया। ये वाले 1500 जुड़े हुए हैं इस पर 16, यस जुड़े हुए हैं क्योंकि वो पिछले साल वाली पेमेंट कब लेके गया होगा? अब 21 वाले साल में लेके गया होगा, तो वो इसमें जुड़े हुए हैं। तो मुझे बताओ, जब अपा रिपेयर का चेक देते हैं अपा तो कैश बुक में उसी वक्त एंट्री कर देते हैं ना? कर देते हैं ना उसी वक्त। सही भी है, क्लियर लेट हो जाएगा वो अलग बात है रिकंसिलिएशन की। तो आप यहां देखो बैंक बैलेंस लो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना दे रखा है बोलो? पासबुक के अकॉर्डिंग ओपनिंग 1/4/20 को और 1/4/21 को कितना कितना दे रखा है बोलो? ओपनिंग और क्लोजिंग, हाँ जी, कितना कितना दे रखा है? ये 8500 और ये कितना दे रखा है? 1290। रिपेयर का जो एक्सपेंसेस है, रिपेयर एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग रिपेयर के खर्चे कितने हैं? 6730। मुझे तो मेरी कैश बुक के चाहिए, तो क्या करूं? ठीक करो इसको। कैसे ठीक करें वो अपने को पूछ रहा है, कैसे ठीक करें ये अपने को देखना पड़ेगा। क्या एक 1500 का चेक पिछले साल काटा 31 मार्च 20 से पहले, वो क्लियर नहीं हुआ था। इसका मतलब बैंक वाले जो पैसा कह रहे हैं वो सही नहीं है। अनप्रेजेंटेड चेक जो है, अनप्रेजेंटेड चेक कितने रुपए का? 1500। सही मायने में बैलेंस एज पर कैश बुक तो कितना रहा होगा? कैश बुक के अकॉर्डिंग तो पिछले साल बैलेंस कितना होगा? 7। वो तो किसके अकॉर्डिंग है? बैंक के अकॉर्डिंग 8500 है, वैसे बैलेंस कितना है? 7। और ये जो खर्चा है 6730 इस साल 21 में जो दिख रहा है बैंक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 6730, बैंक ने तो जब चेक क्लियर किया तभी एंट्री की होगी। ये 1500 का चेक काटा पिछले साल 19-20 में, क्लियर कब हुआ होगा? अब 20-21। तो ये आ गया क्या 6730 में? आ गया। क्या ये इस साल का खर्चा है? नहीं, लास्ट ईयर का चेक क्लियर्ड या पेड बाय बैंक इन 21-22। ये काटो 1500 कौन से जुड़े हुए हैं इसमें? 1500 वो जुड़े हुए हैं जो चेक क्या है पिछले साल काटा था, वो वाला चेक है ये 1500 रुपए का। सही है, बोलो। अब बोलो, जो साल के एंड में अपन ने 2000 का चेक काटा, ये वाला 2000 का चेक, क्या बैंक से ये क्लियर हो गया? नहीं। तो हमने कैश बुक में कम कर दिए, बिल्कुल कम कर दिए। हम तो रिपेयर टू बैंक कर चुके और सही भी है। बैंक वालों ने घटाए नहीं, जो ये बैंक का बैलेंस दे रखा है अपने को, इसमें से घटा हुआ है? नहीं, घटाओ। यानी 710 का क्या बन जाएगा? ये बैंक ओवरड्राफ्ट बन गया ये 710 का। सही है, बोलो। जो बैंक ने खर्चे दिए 6730, क्या उसमें 2000 रुपए भी पेमेंट हुई या नहीं हुई? ये पेमेंट नहीं हुई। ये होनी चाहिए, खर्चा तो हो गया। रिपेयर चेक ऑफ 2000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सामने वाले ने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। हमारा खर्चा 2000 उल्टा ज्यादा है,
तो हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग खर्चे कितने हैं? 7230 आ जाएगा क्या हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग। और हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा? ये बैलेंस आ जाएगा ये 7000 और 710 क्या ओवरड्राफ्ट। लेकिन हमारा रिपेयर का खर्चा कितना माना जाएगा? रिपेयर के एक्सपेंसेस हमारे माने जाने हैं कितने? 7230। समझ आया? नीचे लिखा भी है बैंक वाले ये क्लब वाले सारा खर्चा रिपेयर का किससे देते हैं? चेक से देते हैं। तो समझ आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर यही नहीं समझ आया तो इस क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं है, पूछ लो। क्लियर है? ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैश बैंक रिसीट एंड पेमेंट में कितना लिखा जाएगा? रिसीट एंड पेमेंट में जो कैश लिखा जाएगा, बैंक बैलेंस लिखा जाएगा हमारी, वो कैश बुक वाला लिखा जाएगा, जो कि 710 रुपए क्या बन गया है? ओवरड्राफ्ट। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश बैंक जो लिखा गया वो कौन सा लिखा गया? 7000। खर्चों में रिपेयर का खर्चा कितना डालोगे? रिपेयर का खर्चा 7230 डालोगे। ये रहा रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। कितने रुपए? 7230। ये देखो 710 बनाया, 7000 बनाया, 7230। समझ आया? ये 7230 कैसे बना पता लगा? बोलोगे डाउट? इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। क्लियर है? कर करके देखने से क्लियर होते हैं, करके देखो, नहीं तो पेपर से में क्वेश्चन नहीं होते। जो बच्चे घर पे करके नहीं देख रहे ना, कोई क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही नहीं बनाई की, कभी मिला ही नहीं, वो पेपर में मिलाएगा, गलत फहमी है। इससे अच्छा तो वो पेपर ही छोड़ दे। बुरी तरह से बच्चा अनसक्सेसफुल रहे ना तो वो हिम्मत ही हार जाता है हमेशा के लिए। इसलिए आपकी बात नहीं कर रहा मैं तो और बड़े लोग हैं, रिकॉर्डिंग है, सुनते हैं नहीं, मैं तो बता रहा हूं हाफ हार्टेड एफर्ट का कोई फायदा नहीं है, दिल से तैयारी ना की हो। चलो तो देखो वो तो रिवीजन पे है, बहुत अच्छी रिवीजन की जरूरत होती है। कर करके देखे जाओ, 2 बार 3 बार, जितनी बार करोगे नेक्स्ट टाइम और अच्छे से होगा। चलो समझ आ गए? इस टॉपिक में तो यही क्वेश्चन अच्छा था, बाकी तो रिलीफ फंड इन्वेस्टमेंट है वो बात कर चुके हैं हम। कोई इसमें कोई और पॉइंट कराना है तो करा देता हूं इस क्वेश्चन का। इसमें ना एक पीसी था 10,000 रुपए का, 1/4/20 को बुक वैल्यू उस पीसी की कितनी थी? 10। अब वो कब बेच दिया गया है? 15/8/20 को। कितने महीने बाद? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आधा अगस्त, 4.5 महीने का क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर पे 20% लगता है, लगाओ। 10,000 का पीसी था वो, डेप्रिसिएशन ऑन पीसी सोल्ड। 10,000 का पीसी, 20% पर एनम डेप्रिसिएशन, 4.5 महीने का कितना हो जाएगा? 750। बिल्कुल सही, 750 का डेप्रिसिएशन। ठीक, 10,000 वाली चीज 750 का डेप्रिसिएशन, तो 9250 वाली बेच कितने में दी? सोल्ड फॉर 4000। 5250 का क्या गया वहां से? लॉस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 5250 का क्या डाल देंगे आप? लॉस। ये देखो 5250 का लॉस। और डेप्रिसिएशन 750 का लगाना भूल ना जाना, जो बेचा उस पे भी 750 का क्या लगेगा? ये 750 का डेप्रिसिएशन होगा। बाकी और होगा 4250। और पीसी भी है इनके पास, और पीसी भी खरीदा है क्या इन्होंने? देखो ये रहा 25,000 का और भी खरीदा है, तो उस पे जो लगना है 5,000 लगेगा, जो बेचा उसका 7.5। अच्छा ये अलग है, अलग दे रखा है। ये तो जो और खरीदा उसका हो गया, ये वाला तो जो बेचा उसका ये लिखा हुआ है, ऊपर दिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन पीसी सोल्ड कितने रुपए? 750। बोलो इस क्वेश्चन का रिलीफ फंड या कोई और पॉइंट ना क्लियर हुआ हो तो पूछो। सब्सक्रिप्शन देखो पिछले साल की कितनी आउटस्टैंडिंग थी सब्सक्रिप्शन? 6,000। हमें कह रहा है कि 1500 आई है पिछले साल की। ये देखो कितनी आई है? 1500, यानी कि क्लोजिंग में 4500 तो कौन सा पड़ा है? पिछले साल का पड़ा है। तो ये जो 7500 दे रखे हैं ना, उसमें 4500 तो कौन सा पड़ा है? लास्ट ईयर का। 3,000 कौन सा? करंट ईयर। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 34,500 है ना।
कैसे? 36,000 में से 1,500 पिछले वाला काट दो, 34,500 करंट ईयर में, 3,000 पे कौन सा है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। 37,500 कहां डाल दिया जाएगा? सब्सक्रिप्शन खर्चे में, इनकम में डाल दिया जाएगा। बोलो कोई डाउट? सही है ना? बोलो। ये आ गया 37,500 का सब्सक्रिप्शन। क्लियर है ये? क्लोजिंग में 4500 और 3,000 मिला के 7500 रुपए क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। हाँ, सब्सक्रिप्शन क्या आ जाएंगे ये देख लो, 4500 3,000 मिला के 7500। और कोई डाउट इस क्वेश्चन में? रिलीफ फंड का बना लोगे? चलो बताओ, और बताओ फिर। ये हुआ 2 CA की पार्टनरशिप, ये वही है। एडवांस तो जोड़ लेना, लेकिन आउटस्टैंडिंग को छोड़ देना। ओल्ड और न्यू 2 CA थे पार्टनर, इन्होंने क्या कहा है कि भाई पार्टनरशिप कर ली सीएज ने ओल्ड और न्यू में, और इनको अलग अलग फीस आ रही है, ऑडिट की फीस अलग आ रही है, अदर फीस अलग आ रही है। ठीक है, हमें कह रहा है ऑडिट फीस ओल्ड की 6,000, न्यू वाले की क्लाइंट की 2,000, एंड में क्या है? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये कह रहा है, कहता ऑडिट फीस का 40% और 20% अदर फीस का आप रिसीट एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओ, बाकी अपने अपने कैपिटल अकाउंट में ले जाओ। फिर कैपिटल अकाउंट में कॉमन खर्चे काट के प्रॉफिट को 2-1 में बांट लेंगे। लेकिन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर क्या याद दिला रहा है कि भैया इनकम जो है ना वो किस बेस पे लेनी है? आउटस्टैंडिंग वाली छोड़ दो, रिसीव बेसिस पे लेनी है। तो आप बताओ ओल्ड और न्यू के क्लाइंट की मुझे फीस, ऑडिट फीस बताओ, ऑडिट फीस। हाँ जी, ऑडिट फीस कितनी रिसीव हुई? रिसीट में देखो कितनी रिसीव हुई है, 90 और 50 अमाउंट रिसीव। ओल्ड के क्लाइंट का 90 और इसके क्लाइंट का कितना? 50। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो नीचे कह रहा है 6,000 और 2,000 छोड़ दो, छोड़ देना ही ज्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका, छोड़ दो इसे। ठीक है ना? ओके। फिर मुझे बता रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग थी। कितनी थी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में? 9,000 देख लो, और उसी पे प्रोविजन था 4.9, छोड़ दो। ये पक्का हिस्सा लागी ना, आगे तो वो जुड़ी हुई है, इसमें कुछ नहीं करना, सही है, जुड़ी हुई है, छोड़ दो। ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। लेकिन ऑडिट फीस एडवांस है, वो लायबिलिटी में पड़ी है। अब ओपनिंग एडवांस कंजर्वेटिज्म, ओल्ड के क्लाइंट की 1,000 पे वो जोड़ लो, पिछली बार वो लेस कर ली थी, कितनी होगी ये? 91, और ये कितनी? 50। इसमें से ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितनी चली जाएगी कैपिटल में? वो कह रहा है 40% ऑडिट फीस का रिसीट एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो यानी 60% कहां जाएगा? ये कैपिटल में। ट्रांसफर टू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना? अच्छा 40, हाँ 40% करो। 91,000 का 40% 36,400, 54,600, 30,000, 20,000 बांट दोगे। कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा? 60। 40% कहां चला जाएगा? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। दोनों का कैपिटल अकाउंट बना देना एज यूजुअल, बाय बैलेंस ब्रो डाउन। ऑडिट फीस इतनी इतनी कैपिटल में ले जाना, अदर फीस के भी टुकड़े करके कैपिटल में ले जाना। ठीक है ना? कैपिटल अकाउंट बनाना है, ड्रॉइंग एंड की कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर लेना, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, डायना क्लब वाला क्वेश्चन नंबर 18, डायना क्लब का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर यहां पे बैलेंस कौन सा दे रखा है? ओपनिंग क्लोजिंग। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, यानी ये जो बैलेंस है ना 16,760, और ये क्या है? एज पर कैश बुक है। नीचे कह रहा है चेक इश्यूड बिल्डिंग की प्रिंटिंग के 180 और 60, ये नोट प्रेजेंटेड। भैया हम क्या करें, पिछले क्वेश्चन में तो बैलेंस पासबुक का दे रखा था तो कैश बुक का बनाना पड़ा, यहां तो ऑलरेडी बैलेंस किसका दे रखा है? कैश बुक का दे रखा है, इसे ठीक करने की जरूरत नहीं है। और रही बात वो जो प्रिंटिंग का खर्चा है, प्रिंटिंग के खर्चे में कहां लिखा कि ये एज पर पासबुक है? बैलेंस ही जब कैश बुक का ऊपर ये यहां पे, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग है? एज पर कहां लिखा है कि पासबुक के अकॉर्डिंग है, तो इसके कोई ट्रीटमेंट की जरूरत
नहीं है। ये जो टॉपिक है ना चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसकी कोई जरूरत नहीं। कैश बुक के बैलेंस दे रखे हैं वो ठीक करने नहीं, ठीक है। और बैलेंस जो खर्चा है वो प्रिंटिंग का वो एज पर कैश बुक है, कहीं नहीं लिखा कि वो एज पर पासबुक है, पिछले में लिखा था, इसलिए ये पॉइंट बेकार हो गया, इसका कोई काम नहीं है। क्लियर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है बिल्डिंग पे और कार पे, बना लोगे एक्यूमुलेटेड, हो जाएगा। एक क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है एक 20,000 रुपये अक्टूबर 21 में डोनेशन क्या है, इंटरेस्ट डोनेशन के एप्लीकेंट के, क्या तो उसे वापस करने अभी नहीं किए, कब वापस करने हैं उसको, कह रहा जून 22 में करने हैं। तो भैया पड़े रहेंगे लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट जो बनेगी 31 मार्च 22 की, उसमें ये जो पैसे वापस करने हैं ये पड़े रहेंगे। इंटरेस्ट डोनेशन लाइबिलिटी में रिफंडेड, कितना रिफंडेड है 20, लाइबिलिटी में पड़ा रहेगा। वैसे इंटरेस्ट डोनेशन आई कितने रुपए की है, इंटरेस्ट डोनेशन जो आई है वो आई है 1 लाख, 20 तो वापस करने हैं, आप इसे 80 ही मानो। इंटरेस्ट डोनेशन पहले भी पड़ी थी लाइबिलिटी में, पेंडिंग अप्रूवल कितना लाख, सीधी बात है इंटरेस्ट डोनेशन लाख पहले थी, लाख और आगे 2 लाख, 20 वापस करने हैं, कितने हो गए 180। क्या करूं, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अपन ने क्या करना है, इसमें पढ़ो इसके रिगार्डिंग क्या कह रहा है। कह रहा है देयर इज नो पेंडिंग मेंबरशिप, 50% कैपिटलाइज कर दो, यानी इंटरेस्ट डोनेशन जो थी ना ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में कितनी थी, ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में कितने रुपए थी, ये 1 लाख, और रिसीव हुई 1 लाख में से 20 तो रिफंडेबल है, 80 मानो, कितने हो गए ये 180, आधा इसको कैपिटलाइज करना है, आधा क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जो क्रेडिट 90,000, आधा क्या करना है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ले जो क्लोजिंग में कैपिटलाइज करना है, कितना 90, 20 भी लाइबिलिटी में आएगा और ये वाला 90 भी कहां आएगा लाइबिलिटी में, इंटरेस्ट डोनेशन या कैपिटल फंड में जोड़ लो, बात ये है। क्लियर है, 90 इनकम में आ जाएगा, ये हो गया। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, अब अगर मैं बात करूं खाने पीने का सामान, हो जाएगा वैसे तो कोई खास बात नहीं, स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर दे रखे हैं, आप मुझे डाउट बताओ किस पॉइंट में है। और क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा टफ क्वेश्चन है, डिफिकल्ट, इसमें पंगा क्या है, ये डेफिसिट नहीं समझ आ रहा और एक्सेस कैश स्पेंड नहीं समझ आ रहा। देखो दो चीजों में पंगा लग रहा है। पहली बात, बियर बार क्लब जो है ना सिटी में, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा है, ध्यान से देखो 14,520 का क्या कर रहा है डेफिसिट आ गया। अब एक बात बताओ, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग दिख रहा है क्या, कहीं ओपनिंग कैश नहीं दिख रहा, क्लोजिंग कैश नहीं दिख रहा, यानी ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है, सिर्फ जो आए और गए बता रहा है, गए ज्यादा है आए कम, तो 14,520 क्या है एक्सेस एक्सपेंसेस है, इस साल पैसा आया कम और गया ज्यादा है, ये तो ये बात है, ठीक। और ये जो एक्सेस कैश स्पेंड ये 1,000 रुपए क्या है, इसके बारे में नीचे नोट पढ़ो, क्या कह रहा है, कहता है कैश एक्सेस स्पेंड में ऑनरेरियम सेक्रेटरी साहब को दिया नहीं क्योंकि कैश की कमी थी, कहता है उसका एनुअल ऑनरेरियम 12 है, तो इन्होंने एनुअल ऑनरेरियम जो इधर लिखा ना 12, ये दिया कितना रियल में 11,000 देना बात, तो ये कंफ्यूज कर रहा है, ऐसी परेशान कर रहा है, सीधा लिख दे इसको 1,000 रुपए काट के उधर क्या कर दे 11, तो आप रिसीट एंड पेमेंट दोबारा बना लेना, दोबारा बनाओगे तो उसमें क्या लिख देना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग कैश लिख दोगे, ठीक है। आप इधर ऑनरेरियम कितना लिख देना 11,
क्योंकि ये 12,000 में से एक दिया नहीं है, उसे एक्सेस कैश स्पेंड दिखा दिया है। ये 14,520 कुछ नहीं, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग कैश तो लिखा नहीं, तो लग रहा है ऐसा। आप ओपनिंग डालोगे, क्लोजिंग लिखोगे, फिर ये खर्चे सारे इनकम लिख लेना, रिसीट एंड पेमेंट बन जाएगा जो बनना है। क्लियर है ना। ऑनरेरियम 11,000 रुपए क्या है, आउटस्टैंडिंग, कहां जाएगा बैलेंस शीट की, लाइबिलिटी। 12,000 रुपए कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। कर लोगे। बैंक बैलेंस है, इस पर पासबुक दे रखा है इतना इतना, तो भैया ये तो पासबुक के अकॉर्डिंग दे रखा है, मुझे कौन सा चाहिए, कैश बुक के अकॉर्डिंग। नीचे पढ़ो, अनप्रेजेंटेड चेक का सन्ड्री एक्सपेंसेस के अनप्रेजेंटेड चेक कितने, 270-90। तो ऐसा है, ये जो 24,690 का बैंक बैलेंस है ओपनिंग, और क्लोजिंग कितना है 10,440, इसमें से 270 और 90 कम कर दो। कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना कितना बैलेंस आ जाएगा, 24,690 माइनस 270, ये आ जाएगा 24,420। अगला 10,440 माइनस 90, ये आ जाएगा 10,350। कैश बुक के अकॉर्डिंग आ जाएगा बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक। और रही बात सन्ड्री एक्सपेंसेस के साथ कुछ लिखा है क्या, देखो अंदर जो सन्ड्री एक्सपेंसेस है ये एज पर कैश बुक के पासबुक, ये नहीं लिखा तो ये कैश बुक के अकॉर्डिंग है, इनको ठीक नहीं करने की जरूरत। क्लियर, ये एज पर कैश बुक है 5350, यानी आपके खर्चे में क्या आएगा 5350 ही। ओपनिंग क्लोजिंग कैश बदल गया 24,870 और क्लोजिंग कैश कितना हो गया 10,350। ऑनरेरियम कितना लिख दिया गया 11,000। बस सारी चीजें सही होगी, अब आप आगे तो कर ही लोगे। मेन तो उसको समझना था उसका मीनिंग क्या है, और उसको ज्यादा समझ आता है जिसने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा और वो अटका, ये क्या मतलब है इसका, उसको जल्दी समझ आता है कि हाँ ये इसका मतलब ये था, तो करके कंफ्यूजन थी। जिसने पढ़ा नहीं उसे अब भी नहीं समझ आना कि बात कर क्या रहे, कौन सा कैश एक्सेस पेंड, दिमाग काम ही नहीं करता। पढ़ा हो तो समझ आ जाता है कि हाँ ये चक्कर था, ये पहले पढ़ा था, मेरे को ये समझ नहीं आया था, एक्सेस कैश स्पेंड ये 1,000 रुपये रिसीट में कैसे आ गया, तो समझ आया। भी ऑनरेरियम 12 की जगह 11 दिया, ड्रामा कर रहे हैं, सीधा लिख दो ऑनरेरियम पेड 11, ऑनरेरियम पेड 12 लिख के 1,000 रुपये क्या दिखा दिया, एक्सेस कैश स्पेंड, यानी ये कह रहा है दिया ही नहीं, जितना है उससे ज्यादा खर्चा है। तो आउटस्टैंडिंग होता है, फिर नहीं दे पाए तो उसको ऐसे लिख रहा है। क्लियर है। रिसीट एंड पेमेंट बनाया तो डेफिसिट दिखाने की जरूरत नहीं, उसमें ओपनिंग कैश से क्लोजिंग कैश कम नहीं हो जाएगा। अब देखो रिसीट एंड पेमेंट बनाओगे, रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग कैश 24,420, डेफिसिट है, खर्चे ज्यादा है, तो क्लोजिंग हटके क्या रह गया 10,350, 14,000 के करीब कम नहीं हो गया, वो कम हो गया है, खर्चे ज्यादा हैं, कैश घट गया है। तो रिसीट एंड पेमेंट बना के आगे आपको फीडिंग करनी है, आप इजीली कर लोगे। इसके किसी पॉइंट में डाउट है तो वो बोलो इस क्वेश्चन के। मेन पॉइंट तो यही है, पासबुक वाला और दूसरा ये दोनों चीजों का मीनिंग वाला। कोई पॉइंट में डाउट है तो बताओ। एक्यूमुलेटेड का अकाउंट बनाना है यहां, हाँ जी बोलो, इस क्वेश्चन के किसी पॉइंट में डाउट हो तो ये तो आप कर करके देखो, मेरे से तो प्रॉब्लम पूछो, फिर ही मजा आएगा। मैं तो कराता रहूंगा, आपको लगेगा हाँ आता आता आता, फिर तो वो रिकॉर्डिंग में भी पड़े हैं। प्रॉब्लम्स लाओ, ये नहीं कि जो मर्जी करा दो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, फिर फायदा क्या। एक और क्वेश्चन है 21 थी, इसमें ना इस क्वेश्चन में लिख लो 21 में, इसमें जो दिक्कत है ना वो स्पोर्ट्स मटेरियल की है। अगर 21 में ये सोल्व कर लिया तो 21 हो जाएगा। क्या यहां पे बहुत सी चीजें हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा फायदे में, एक तो ये है, एक इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल का यूटिलाइजेशन दे रखा है क्वेश्चन में, 62,800 का स्पोर्ट्स मटेरियल क्या हो गया, यूज हो गया। इधर बेचा है फायदे में बेचा है, नीचे स्पोर्ट्स मटेरियल को लेके क्या दे रखा है, स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग, और क्या दे रखा है, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल भी दे रखे हैं अपने को। ठीक, नीचे क्या कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल को लेके, स्पोर्ट्स मटेरियल 72,000 का खरीदा है, 72,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल भी खरीदा है, क्रेडिटर भी दे रखे हैं। क्रेडिटर को पेमेंट निकाल के क्या करूंगा, परचेज मुझे दे रखी है। हाँ आप देखो ना इसमें, देखो आप देखो
आपने परचेज 72 का किया 72 की परचेज पेपर में दे रखी है। आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग कितना था बोलो, ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था आपके पास, कितना था 43,450। परचेज कितना किया टोटल दे ही रखा है पेपर में, कितना 72,000। कितना हो गया 43,450 प्लस 72,000, ये हो गया 1,15,450 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 35,670। तो टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल रिड्यूस्ड या मतलब बेचा चाहे खुद यूज किया कितने का 79780। इसमें से सेल्फ कंज्यूम्ड कितने रुपए का कर लिया, वो पेपर में दिख रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने का 62,800 का। तो बाकी क्या गया कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, कितनी कॉस्ट वाला बेच दिया देखो इसमें से 16,980 वाला बेच दिया आपने, सही है। कितने प्रॉफिट में बेचा, वो 5500 रुपए कह रहा है प्रॉफिट में बेचा, तो इसका मतलब प्रॉफिट ऑन सेल कितने रुपए है, प्रॉफिट ऑन सेल 5500 रुपए है। तो सेल वैल्यू कितने रुपए की आ गई आपकी, ये आपने बेच दिया 5500 फायदे में, 22,480 की क्या गई सेल वैल्यू, खुद कंज्यूम कर लिया 62,800 का, सही है। 62,800 तो मुझे दे ही रखा था उसने, कॉस्ट ऑफ सेल निकाली ताकि मैं सेल ढूंढ सकूं। तो जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे कल को, तो आप यहां पे रिसीट्स में क्या लिखेंगे, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने वाला बेच दिया आपने, आपने 16,980 वाला 5500 फायदे में बेच दिया, तो कितना 22,480 में बेच दिया। क्रेडिटर की पेमेंट लिख लोगे, आराम से लिख लोगे, क्यों, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर परचेज दे रखी है तो पेमेंट आ जाएगी, वो यहां लिख देना। बोलो कर दोगे ना, ये इस क्वेश्चन में स्पोर्ट्स मटेरियल में गलती होती है और कुछ नहीं है, फीस वगैरह वो सब कुछ एफिलिएशन सही है। इस क्वेश्चन में बाकी पॉइंट कर लोगे और कुछ नहीं था, कर लोगे। अब इस वाले में क्या है, बैलेंस एज पर बैंक पासबुक लिखा ना, बैलेंस एज पर बैंक पासबुक लिखा है, तो इनको अनप्रेजेंटेड चेक से रिपेयर से ठीक करने की जरूरत है। 300 और 260 क्या करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है। 300 इसमें से 260 इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, कम, बैलेंस शीट में तो जाएगा। लेकिन रिपेयर के साथ कहां लिखा है कि ये बैंक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है, तो यानी ना लिखा जाए तो रिपेयर अकॉर्डिंग टू क्या है, कैश बुक। अगर एज पर कैश बुक मान लूं तो उसको ठीक करने की जरूरत नहीं, बस क्या ठीक करने की जरूरत है, बैंक बैलेंस, बस सही है, बाकी हो जाएगा। ये कर लोगे तो 51 पेज तक के क्वेश्चन थे जो आराम से आप पढ़ लेंगे। क्लियर है, बाकी डाउट्स ले आना, कोई नहीं।